बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी आज हम जानेंगे कि मतला क्या होता है, किस शेर को मतला कहा जाता है, इसके मानी क्या है। तो मतला अरबी जुबान का लफ्ज़ है, तो ये आपने याद रखना है कि किस जुबान का लफ्ज़ है। मतलब अरबी जुबान का, जिसके लुग़वी मानी है, यानी कि अगर हम लुगत में देखें, डिक्शनरी में देखें तो इसके मानी ये हैं: तुलू होने की जगह या चांद और सूरज के निकलने की जगह। शेरी इस्तिलाह में यानी अशार की खास मानों में, अशार की जो टर्म है इसके लिए जो यूज़ होता है मतला के लिए, वो ये है कि गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, और साथ बेटा ये भी याद रखिएगा कि यह हम रदीफ होना भी लाजिम है, यानी कि हम काफिया हों और हम रदीफ हों, क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। तो आगे, अगर किसी गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ ना हो तो उसे पहला शेर कहा जाएगा, मतला नहीं। यानी कि अगर कोई ऐसी गज़ल हो कि जिसके पहला शेर है लेकिन वो उसके मिसरे हम काफिया और हम रदीफ नहीं है, तो वो पहला शेर कहलाएगा, उसे मतला नहीं कहा जाएगा। तो मतला गज़ल का नकीब होता है। तो नकीब बेटा जी जाने पहले नकीब क्या है? नकीब वो शख्स होता है जो बादशाह की आमद का इंतजार करता है, यानी कि पुराने दौर के अंदर वो आदमी जो ऐलान कर रहा होता था कि अब बादशाह आने वाला है, तो उसे क्या कहा जाता है? नकीब। तो मतला भी जो है वो क्या होता है? नकीब। जिस तरह नकीब बादशाह की आमद का ऐलान करता है, उसी तरह मतला एक ऐसा आहंग कायम करता है, ऐसी मौसीकियत, ऐसा एक रिदम कायम करता है जिसकी फ़ज़ा में बाकी अशार अपना रंग जमाते हैं। तो अब मैं बेटा आपको दिखाता हूँ कि मतला किस शेर को कहा जाता है। तो ये देखिए, ये शेर जो है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो ये शेर क्या है? मतला है। इसमें देखिए ये हुआ और दवा, ये देखिए बेटा ये जो लफ्ज़ हैं ये इनकी आवाज़ एक जैसी है। तो ये हैं हम काफिया, और करे कोई यानी जो एज इट इज़ हों। देखिए ये और ये दोनों मिसरों में तब्दील नहीं हुए, तो ये क्या कहलाएंगे? रदीफ कहलाएंगे। तो आगे देखिए बेटा जी कि गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं, मगर ये सब मतले शुरू में और यक के बाद दीगरे आते हैं, यानी एक के बाद एक आते हैं। पहले मतले के बाद आने वाले मतले को मतला सानी, ज़ेबे मतला और हुस्ने मतला कहा जाता है। यानी पहला जो है वो हो गया मतला, उसके बाद जो होगा उसके तीन नाम है: मतला सानी, ज़ेबे मतला भी कह सकते हैं और उसको हुस्ने मतला भी कह सकते हैं। अगर तीसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे मतला सालिस। तो सालिस देखिए बेटा ये सलस, सलासा यानी तीन, और सानी जो है ये दो, ठीक है, उसके लिए, यानी कि दूसरा होगा तो मतला सानी, और अगर तीसरा होगा तो मतला सालिस। तो अब बेटा जी इन दोनों अशार को देखिए कि इनमें से एक मतला है और एक नहीं है। तो जो मतला है वो क्यों है, जो नहीं है वो क्यों नहीं है? तो दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो ये वाला शेर जो है ना बेटा ये मतला है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हम काफिया अल्फाज हैं, उठी चली, यानी जो बोलने में एक जैसे हैं। है अभी, ये भी देखिए एज इट इज आखिर पे आ रहे हैं, तो ये रदीफ है। तो इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं, इस वजह से ये शेर क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा। दूसरा शेर देखिए, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। तो इसमें देखिए बेटा इसके जो ये वाले जो दो मिसरे हैं, इसमें देखिए आपको ना तो इसके अंदर हम काफिया अल्फाज हैं, ना इसके अंदर कोई हम रदीफ है। यानी रदीफ तो है लेकिन पिछले अशार के हवाले से है, पिछले अशार के हवाले से इसमें काफिया भी है, लेकिन इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ नहीं है। इस वजह से ये शेर मतला नहीं कहलाएगा, इसे हम दूसरा शेर कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मतला क्या होता है।